अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। 257 ममालिक के सियासतदान और 8 अरब लोग यानी 8 बिलियन पीपल के साथ क्या कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं और आप एक छोटा आदमी उसके साथ क्या क्या हो रहा है, टैक्सेस की सूरत में, महंगाई की सूरत में, बर्बादी की सूरत में। और ये सियासतदान कितनी अयाशियां मारते हैं। ये राहुल गांधी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ये आएगी ना इसकी हुकूमत फिर देख लेंगे। लेकिन मोदी के बारे में कहता है कि 56 इंची छाती है और काम इसके चौड़े हैं। तो हम वीडियो के एंड पे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अवाम के फायदे के लिए तमाम ममालिक में, मुस्लिम ममालिक चाहे गैर मुस्लिम ममालिक, उनके लिए क्या फार्मूले हैं कुरान के मुताबिक। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। गुप्ता जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि 56 इंच की छाती है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती है और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन, ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। तो ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो,
और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या है वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया। और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर चुनाव जब, और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या कमी है यहाँ पे? कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं और यह तो मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा। जैसे ही यहां पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में यूपीए इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगा। और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के सेंटर बन सकते हो। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जहां भी देखो बिहार के लोग आगे हैं,
मगर बिहार में आप सबसे पीछे हो। बिहार में आपके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी गारंटी मैं आपको कह रहा हूं, और यह महागठबंधन की गारंटी है, मेरी है, महागठबंधन की है, कि बिहार में सरकार बनेगी तो ये किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, ये हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी। हम अति पिछड़ों के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। एक अति पिछड़ों के लिए हमने विजन दिया है। यह सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, माइनॉरिटीज की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी और गरीब जनरल कास्ट की भी होगी। सबको लेकर यह सरकार आगे बढ़ेगी और किसी को यह सरकार पीछे नहीं छोड़ने वाली है। रोजगार की बात करता हूं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू की, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, और इससे क्या हुआ? इससे हिंदुस्तान के और बिहार के छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, ये सब बंद हो गए। ये नोटबंदी और जीएसटी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए की गए थे। क्यों? क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म करो, इनको परे करो। हमारा फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेस पे होगा। बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए और बिहार के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलेंगे, और सरकार इनकी पूरी मदद करेगी कि आपको बिहार में रोजगार मिले और आपको बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, आप अपना सेलफोन देखो, शर्ट देखो, पैंट देखो, कैमरास देखो, उसके पीछे देखो लिखा है मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना में माल बने और उसके जो मित्र हैं अदानी और अंबानी उस माल को हिंदुस्तान में बेचे और आपका पैसा आधा चाइना को जाए और आधा अंबानी अदानी को जाए और उसमें से थोड़ा सा पैसा अदानी अंबानी इनके राजनीतिक ढांचे को दे। यह सिस्टम है। और मैं चाहता हूं कि ये मेड इन बिहार लेबल सारे के सारे प्रोडक्ट्स के पीछे लग जाए। मैं चाहता हूं कि फोन के पीछे मैं देखूं, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन बेगूसराय, मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा, मेड इन बिहार, मेड इन पटना। और आप ये मजदूरी बंद करो और आपको फैक्ट्रीज में अच्छा रोजगार मिले। आपके छोटे छोटे व्यापारी इस सेलफोन के छोटे पार्ट्स बनाए, गाड़ी के पार्ट्स बनाए, कैमरा के पार्ट्स बनाए और आपके छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो और लाखों करोड़ों युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। यह हमारा विजन है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं, आपसे कहा उन्होंने, मैंने सुना, मित्रों, बीजेपी ने आपको डेटा इतने कम दाम पे दिया है कि आप लोग रील देख सकते हो, रील बना सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप लोग फेसबुक पे जा सकते हो। सबसे पहले जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो तो पैसा किसको मिलता है? अदानी को, अंबानी को। और ये मोदी जो कह रहा है कि हमने कम दाम में दिया, ये पूरा का पूरा फायदा अंबानी और जियो को देने की कोशिश है। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं और बिहार के युवाओं से पूछता हूं, क्या आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम पे आगे पीछे जाने से, रील देखने से
आपके जेब में पैसा आता है क्या? 1 रुपया बनता है आपका क्या? 10-15 इन्फ्लुएंसर्स का थोड़ा सा पैसा बनता है, मगर आम जनता के हाथ कुछ नहीं आता। आपका टाइम जाया होता है। हम चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले। तो नाज़रीन गिरामी, ट्रंप ने जंग रुकवाई इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ। ये एक सियासत ही थी। कोई ट्रंप ये कहने वाला नहीं। भाई साहब 5 राफेल गिरे पड़े थे इंडिया के। खैर तो है आपका, आप कहाँ पे रहते हो? उनको पता चला अरे 5 राफेल गिर गए और पता नहीं क्या क्या हो गया, हम कहाँ लड़ सकते हैं। वो तो पादे मारते हुए और जिस तरह रॉकेट पीछे से आवाज निकालता है, ऐसे पीछे से आवाज निकालते हुए चुप ही करनी थी। नाम ट्रंप का ले लिया। ट्रंप को बोला यार कोई बात नहीं, हम आपकी और बात मान लेंगे, आप जो है वो आपका नाम हम लेंगे, तो आप बोलो नहीं, ठीक है। ये बात एक तो जरूरी थी। चीजें अपने मुल्क में बनाना माशी ताकत बढ़ाता है। और ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने से नहीं बंद हुआ, वो मोदी के कहने से बंद हुआ। नाम ट्रंप का लिया गया है। अच्छा, अब जब आप अपने मुल्क में मेड इन बनाते हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, अवाम के लिए पैदा करो ना सहूलतें। जैसे गल्फ में है, अवाम के लिए सहूलियात है। भाई किधर हो आप? इंडिया में कमाया जाता है 10 रुपए, खर्चा है 20 रुपए। और ममालिक भी इसी तरह है, कमाए जाते हैं 25 रुपए, खर्चा है 100 रुपए। गल्फ में कमाए जाते हैं 100 रुपए, खर्चा 20 रुपए। ये तरतीब क्यों नहीं बनाते हो आप? ये कैसे बनेगी? आइए मैं बताता हूं आपको। जब आप मेड इन पे काम करते हैं, मेड इन पे काम सरमायाकारी के बगैर हो नहीं सकता। आप अपने मुल्क के लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, गैस, पानी, बिजली सस्ती, और ज़मीन, फिर मुलाजमतें पैदा होती हैं, फिर लोगों के पास, आवाम के पास पैसा आता है। पैसा ऐसे थोड़ी आता है। तो अगर हर चीज़ बाहर से मंगाएंगे तो बाहर वालों की फैक्ट्रियां चलेंगी, हमारे लोग बेरोजगार रहेंगे। इंडिया तो इसी तरह चल रहा है, सब कुछ चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, और चाइना ऊपर, इंडिया नीचे, पॉपुलेशन बराबर है तकरीबन। मुल्क का पैसा मुल्क में रहता है मेड इन करने से। समझ आ रही है बात? मैं हैरान हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे के सारे ममालिक में करप्शन की वजह से जो हाल चल रहा है, हर चीज़ सियासतदान बाहर से मंगाते हैं ताकि अवाम के ऊपर टैक्स ठोक के पैसा वसूल करके, IMF से जो पैसा उठा के हमने, डॉलर उठा के, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उठा के हमने जो अयाशियाँ की हैं, कर रहे हैं, उसका सूद और बाकी किस्तें चुकाई जाएं। यही चल रहा है पूरी दुनिया में। इन 3-4 मुल्कों में तो ये श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इनमें तो यही चल रहा है। आगे चलें तो टेक्नोलॉजी और महारत बढ़ती है। जब आप अपने लोगों को टेक्नोलॉजी और महारत देते हैं तो बढ़ती है ना। जो चीज़ अपने मुल्क में बनती है वो नई महारतें, नया हुनर, नई इंडस्ट्री पैदा करती है। जब भी कोई मुल्क मजबूत होता है तो उसके पीछे अपनी इंडस्ट्री होती है, दरामदात भी होती हैं। अगर चीज़ें बाहर से मंगाएंगे तो नुकसान होगा। मुल्क का पैसा बाहर जाता है, करेंसी कमज़ोर होती है, मकामी सनत तबाह होती है, फैक्ट्रियां बंद, लोग बेरोज़गार होते हैं, बाहर वालों पर इन्हिसार बढ़ जाता है, कौमी सलामती कमज़ोर होती है। इसी वजह से हर मुल्क अपने मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बढ़ाने की कोशिश करता है। अच्छा, हुकूमत सरमायाकारी करती है मगर करप्शन का मसला हल है। भाई सीधी सी बात है, हुकूमत अगर फैक्ट्रियां लगाए, सनत को सब्सिडी दे या बड़े मंसूबे बनाए तो करप्शन का खतरा तो रहता है। इसका हल दुनिया के ने क्या निकाला है? 3 जबरदस्त इसके हल हैं। हुकूमत सरमायाकारी करे या अपने लोग सरमायाकारी करें ताकि करप्शन ना हो। तो फिर क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप अपने मुल्क के लोगों को बोलो आओ भाई सरमायाकारी करो, मुल्क के अंदर के लोग, यानी हुकूमत और प्राइवेट कंपनी मिलकर प्रोजेक्ट चलाएं। इसमें मुकाबला रहता है और करप्शन कम होती है। ठीक है। अच्छा, आज़ाद ऑडिट और ऑनलाइन ट्रैकिंग, जो भी पैसा इस्तेमाल हो उसको आवाम के सामने ऑनलाइन दिखाया जाए, इससे चोरी मुश्किल हो जाती है। और एक कंपनी को काम देने से करप्शन बढ़ती है, जबकि 4-5 कंपनियों को टेंडर में मुकाबला करवाएं तो कीमत कम, करप्शन कम और काम बेहतर होता है। तो ये करें ना आप ज़रा। तो खुलासा यही निकला कि अगर आप अपने मुल्क में करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपने लोगों को सरमायाकारी में डालना होगा, वो खुद फैक्ट्रियां लगाएं। अच्छा, अगर आप टैक्स नहीं लगाते, आप सब्सिडी देते हो,
तो लोग जान दे के अपनी जमीनें, घर सब कुछ बेच के फैक्ट्रियां लगाते हैं और वो लोगों को मजदूरी देते हैं, रोजगार देते हैं और फिर वो प्रोडक्शन करते हैं। फिर आपका बाहर पैसा जाता है, डॉलर आता है मुल्क के अंदर। आप कहाँ हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।